नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल पर आका आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि किसान भाइयों के गेहूँ की जो फसल है, वह गबोड में है मतलब गाभा में है और जो कि बालियों का निकलने का टाइम है। तो उसी के ऊपर चर्चा करते हैं क्योंकि अब तक तो हमने नाइट्रोजन पानी से मतलब इनको मतलब पाला, बढ़ाया। लेकिन जो मेन चीज़ है, अब जो क्या होता है कि किसान भाई जो होते हैं यूरिया दिया, पानी दिया मतलब उसकी नाइट्रोजन की पूर्ति कर दी और जो पानी का है वो कर दिया। गपोट में आने के बाद में कृषक बंधु केवल पानी पे ध्यान देते हैं, उसके और उसके साथ में उस फसल को कितने तत्वों की आवश्यकता होनी चाहिए, उस चीज़ के लिए ज़्यादातर भूल जाते हैं। तो अभी डॉक्टर साहब से हम उसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हाँ जी। किसान भाइयों देखिए अभी बात कर रहे हैं हम गेहूं की। गेहूं की फसल फिलहाल हमारी गर्म में आ चुकी है और जो फसल हमारी नवंबर माह में नवंबर के शुरू फर्स्ट वीक में बोई गई थी वो लगभग कोच से बाहर निकलने की अवस्था में हमारी बालियां आई हुई हैं। तो किसान भाइयों ऐसे समय में किसानों ने अपने खेत में क्या करना चाहिए? विशेष तौर पर 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों। एक तो इस समय पर थोड़ी हवाएँ थोड़ी तेज़ चल जाती हैं, तो पानी अगर किसान भाइयों ने लगाना है तो हवाओं का रुख देख के ज़्यादा तेज़ हवा ना हो, तो ऐसे समय में पानी लगाना चाहिए खेत के अंदर, जिस समय में हवा थोड़ी शांत हो या कम गति से हवाएँ बह रही हों। दूसरी बात आती है किसान भाइयों ये फसल बहुत अच्छी होती है, लेकिन किसान इस अवस्था जो पोषक तत्वों की हम बात करते हैं, कुल मिलाकर 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है और लगभग सभी किसान भाई हमारे सारे पोषक तत्वों की लगभग पूर्ति करते हैं, लेकिन उसको इम्बैलेंस तरीके से पूर्ति कर रहा है हमारा किसान। नाइट्रोजन कुछ अत्यधिक मात्रा में किसान भाई हमारा इस्तेमाल कर रहा है, फास्फोरस को भी कम डालता है और पोटाश तो नहीं के बराबर किसान भाई हमारा डाल रहा है। लेकिन किसान भाइयों ये समय ऐसा होता है नाइट्रोजन और फास्फोरस की तो इस समय पे ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन किसान भाइयों जो तत्व आपने पहले से नहीं डाला हुआ है और बहुत कम मात्रा में आप डालते हो जिसका नाम है पोटाश। हुँ, तो पोटाश का अब बहुत उचित समय चल रहा है जिस समय पर बाली कोत में होती है। तो इस समय पर पोटाश का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है और किसान भाइयों पोटाश के आप लोगों के पास पाउडर फॉर्म में भी पोटाश उपलब्ध है और दूसरा लिक्विड फॉर्म में भी पोटाश आप लोगों के बाज़ार में मार्केट में उपलब्ध है। तो मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों आपको एक तो 0050 के नाम से आ रहा है, इफ़को का आ रहा है 0050 के नाम से आ रहा है और लिक्विड पोटाश भी आप लोगों के मार्केट में उतारा हुआ है। हमारे जनपद संभल में यारा कंपनी है फर्टिलाइज़र की टाटा केमिकल के नाम से जो जानी जाती थी पहले टीसीएल। तो इसने भी जो घुलनशील पोटाश है उसको मार्केट में उतार रखा है। तो किसान भाइयों अब बहुत उचित समय चल रहा है। ऐसे समय में किसान भाइयों ने लिक्विड पोटाश या घुलनशील जो पोटाश है उसका अपने गेहूँ की फसल के ऊपर स्प्रे कर देना चाहिए। जिससे पोटाश से किसान भाइयों आपके दाने का आकार, साइज़ शेप और साइज़ और उसमें जो अब रोग-रोधी क्षमता है पौधों में वो भी मतलब डेवलप हो जाती है। जैसे क्या नाम कोई बीमारियाँ वगैरह लगने की कोई चांस रहता है तो उससे भी सुरक्षा होती है। लेकिन चमक दाने में आ जाती है, उसका साइज़ सुडौल हो जाता है और इस तरीके से आप लोग जो मार्केट वैल्यू होती है वो भी पोटाश लगाने से जब साइज़ अच्छा हो जाता है तो वो बढ़ जाता है। एक किसान भाई मैं आप लोगों को और कहना चाहूँगा, ये जो समय चल रहा है, कोत में चल रहा है कभी-कभी हमने किसान भाइयों देखा है कि गेहूँ का दाना काला पड़ जाता है जिसको करनाल बंट बीमारी बोलते हैं। हुँ। करनाल बंट बीमारी से बचने के लिए और यही समय होता है येलो रस्ट आने का भी समय किसान भाइयों आजकल ऐसी अवस्था में होता है। तो इन दोनों बीमारियों से बचने के लिए येलो रस्ट से बचने के लिए और करनाल बंट से बचने के लिए भी किसान भाइयों अब एक सुरक्षात्मक एक स्प्रे और भी किसान भाई हमारे कर सकते हैं जिसका दवाई का नाम है प्रोपिकोनाज़ोल 1 एमएल 1 लीटर पानी के हिसाब से यदि किसान भाई हमारे इस अवस्था में कोत की अवस्था में गेहूँ के ऊपर स्प्रे कर देंगे, तो ना तो करनाल बंट वाली बीमारी से आप लोगों का गेहूँ प्रभावित होगा और ना ही जो पीला रतुआ किसान भाइयों आप लोगों के गेहूँ के अंदर आ जाता है उससे आप लोगों की गेहूँ की फसल जो है प्रभावित होगी और बाकी आप लोग माहू की भी थोड़ी समस्या आने के चांस रहते हैं आजकल। तो माहू के लिए किसान भाइयों नीम के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और इससे भी माहों को आसानी से आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार किसान भाइयों ये सारे के सारे कंबाइंड अप्रोच करके आप लोग गेहूँ का उत्पादन अधिक से अधिक ले सकते हैं और जिससे आप अपनी आमदनी में इज़ाफ़ा कर सकते हैं। धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपका डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी और जो हमारे कृषक बंधु हैं वो भी समझ गए होंगे क्योंकि ये समय जो जो गपौट का समय है, ये काफ़ी इस समय बहुत सहनशीलता के साथ और बहुत गौर क ये करने वाली चीज़ें हैं। हालाँकि ज़्यादातर 90% यानी 90% किसान बंधु नाइट्रोजन का जो ये टाइम खत्म हो गया अब, इसके बाद में केवल पानी तक ही सक्षम होते हैं और इसके आगे के अब तो ये मतलब बाली पे है, अब हमें इसे कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस तरह एक महिला गर्भवती होती है और उस समय जितने दिन उसके बढ़ते हैं, उसे उतनी ही सुरक्षा की आवश्यकता होती है और जो पोषण तत्व उसके लिए ज़रूरी होते हैं, वो ज़रूरी हैं और यही यही प्रक्रिया जो है वो फसल के प्रति भी होती है, तो आप इस चीज़ पे ध्यान दें। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।